अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16। टॉपिक है जी एसी थ्रू आरएल सीरीज सर्किट। ठीक है जी, तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं और आप मार्क कर लें कि ये जो हमारे पास टॉपिक है आरएलसी सीरीज सर्किट, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है जी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं जी। देखें, कंसीडर वी हैव अ आरएल सीरीज सर्किट, ठीक है जी, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर जो है वो एक एसी सोर्स के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक, अब ये सीरीज़ में लगे हुए, तो हम जानते हैं कि सीरीज़ में जो हमारे पास करंट है वो सेम रहता है। तो इस पूरे सर्किट में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो करंट की IRMS है। ठीक, तो अब इसमें जो हमारे पास एसी कंपोनेंट्स हैं वो दो हैं, एक रजिस्टर है और एक इंडक्टर है। तो जो वोल्टेज होगा अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है, अगर मैं इसे नहीं जी मैं ड्रा भी कर लेता हूँ, ये है जी लेट्स से VR, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। तो बाय यूजिंग ओहम लॉ जो हमारे पास थी जी, ओहम लॉ होती थी V = IR। ठीक है, तो रजिस्टर के लिए जो हमारे पास वैल्यू है वो आ जाएगी VR = IRMS × R। ठीक, बट जो ये इंडक्टर है इधर, तो स्टूडेंट हमारे पास जो है वो तो वोल्टेज होगा इंडक्टर की वजह से, तो वो कितना होगा VL। ठीक, तो ओहम लॉ जब मैं इस पर अप्लाई करूँगा तो VL = IRMS XL। अब XL जो है ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है जी, एसी थ्रू इंडक्टर में ये हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक, तो ये हमने जी जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रेजिस्टेंस और अक्रॉस द इंडक्टर, वो हमने इक्वेशंस लिख ली। अब बाय यूजिंग प्रीवियस नॉलेज हम जानते हैं, हमने एसी थ्रू रजिस्टर में पढ़ा कि वोल्टेज और करंट जो है वो फेज में रहते हैं रेजिस्टेंस के केस में, बट जो हमारे पास इंडक्टर का केस है उसमें स्टूडेंट जो वोल्टेज है वो लीड करता है करंट से बाय एंगल π/2 और 90। ठीक है जी, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए, अगर करंट जो है वो मेरी रेफरेंस है, ठीक है जी, ये मेरा रेफरेंस लाइन है, तो रेफरेंस पे मैंने I लिया है। तो अब हमने पढ़ा कि रजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज जो है वो फेस में रहेंगे, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर जो है उसकी भी यही डायरेक्शन होगी, सेम जो करंट की डायरेक्शन है। ठीक है जी, तो ये सेम डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन जो है सेम, यही हमारे पास किसकी है VR की। तो अब VR जो है वो तो था IRMS R, बट हमने ये कहा कि इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड करता है करंट से। ठीक है, तो लेट्स से जी कि ये हमारे पास, अगर मैं एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ग्राफ जो है वो कंसीडर करूँ, ठीक, लाइक डैट, जिसमें ये क्या होता है 0, 90, 180, 270 और 360। तो कंसीडर करें ये 0 है, 0 के बाद क्या आता है 90, यहाँ कहीं क्या होगा 180। ठीक है, इट्स मीन कि अगर वोल्टेज जो है वो 90 पर है तो करंट 0 पे है इन केस ऑफ इंडक्टर। इसका मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है इस करंट से, तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो है VL = IRMS XL। ठीक, तो अब देखें ये जो मेरे पास है जी सेंट्रल लाइन, ये है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो कि बराबर है IRMS और टोटल इम्पीडेंस ऑफ अ सर्किट। तो आप जानते हैं कि अगर ये जो हमारे पास एंगल जो है फेज एंगल थीटा हो, ठीक है जी, आप देख रहे हैं कि जो करंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी, ये वाला एंगल ये कितना है थीटा, ये तो इनके दरमियान एंगल 90 है ना, तो थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया हमारे पास, ठीक है जी, जिस पर ये पूरा ग्राफ बना हुआ है वो इसकी बेस है, तो ये बेस है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है जी हमारे पास वो क्या है VRMS का स्क्वायर = बेस है जी VR² प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन ये सारा तो VL है, तो ये भी सारा क्या होगा VL, तो मीन VL का स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब आप देखें इधर मैंने स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो VRMS आ गया √ VR² प्लस VL²। तो VRMS = IRMS R² प्लस IRMS XL²,
मैंने इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो इधर पुट कर दी हैं, ठीक। वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस अंडर रूट आर स्केयर प्लस एक्स एल स्केयर। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया, देखें इधर भी आई आर एम एस है, इधर भी आई आर एम एस है, दोनों के ऊपर क्या स्केयर, तो आई आर एम एस स्केयर जो है वो इधर क्या आ जाएगा कॉमन, और स्केयर अंडर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा, तो इधर देखें इधर सिंपली क्या आ जाएगा आई आर एम एस, ठीक। तो ये इक्वेशन आप जानते हैं इम्पीडेंस से, ठीक है जी। वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस जेड। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं, ठीक, तो Z की जो मेरे पास वैल्यू आती है आर एल सीरीज सर्किट में वो है अंडर रूट आर स्केयर प्लस एक्स एल स्केयर। तो ये इम्पीडेंस है जी हमारे पास, ठीक है जी, आर एल सीरीज सर्किट की, और एक्सएल होता है ओमेगा एल, तो इसको लिखा जा सकता है स्केयर रूट आर स्केयर प्लस एक्स एल स्केयर। आल्सो फ्रॉम फिगर बी, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है जी। तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स, और इनकी वैल्यू पुट करें, परपेंडिकुलर क्या था वी एल, और बेस है जी हमारे पास वी आर, तो ये आ गया वी एल ओवर वी आर। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आई आर एम एस एक्स एल डिवाइडेड बाय आई आर एम एस ओवर आर। तो आई आर एम एस से आई आर एम एस जो है वो कैंसिल हो गया, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एल ओवर आर, और एक्स एल तो ओमेगा एल था, तो आ गया थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एल ओवर आर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फेज एंगल है, ठीक है जी, आर एल सर्किट के लिए, आर एल सीरीज सर्किट के लिए, ठीक। तो सिंपली मेरे पास इम्पीडेंस डायग्राम भी है बाय यूजिंग फेजर वेक्टर अलजेब्रा। तो ये रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और ये क्या है इम्पीडेंस, सेम इस डायग्राम की तरह। तो टेन थीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये एक्सएल है, ये सारा भी क्या होगा एक्सएल ओवर आर। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल ओवर आर, तो आ जाएगा ये थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल ओवर आर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है जी। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।